हेलो दोस्तों, वाईसीआई गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं मैट्रिसेस टॉपिक पर, राइट। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, एकदम आसान टॉपिक है। इसे अच्छे से समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं आपको। इसमें जो हार्ड टाइप है, मतलब डिफिकल्ट पोर्शन कौन सा है, उसका पार्ट कौन सा है, तो इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, बस उसी के लिए बच्चों को थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़े से कष्ट भी पड़ते हैं, लेकिन वो कष्ट उठाने पड़ेंगे दोस्तों। एक बार वो प्रोसीजर आपके ध्यान में आ गया तो समझ लो कि इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स आप आसानी से निकाल सकते हैं। वो जो 6 स्टेप्स इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताए हैं, वो 6 स्टेप्स एक बार फॉलो करना। बस ऑर्डर 3 वाला मैट्रिक्स, उसका इनवर्स आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए, आज मैं ऑर्डर 3 वाला मैट्रिक्स लेता हूँ। उसका इनवर्स हमें फाइंड करना है। विच मेथड, बाय विच मेथड? सो बाय यूजिंग द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है या एक तो रो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो हमें इसे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। चलिए, ऑर्डर 3 वाला मैट्रिक्स मैंने ऊपर यहाँ पे दिया है, इसका हम इनवर्स निकालेंगे बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें हम रो ट्रांसफॉर्मेशन पहले इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब देखिए, इस मैट्रिक्स को ए से डिनोट कर दो। चलिए, इसे मैंने ए से डिनोट कर दिया, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, इनवर्स किस मैट्रिक्स का निकल सकता है? इनवर्स उसी मैट्रिक्स का निकलता है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो का मतलब होता है, डिटर्मिनेंट जीरो मतलब सिंगुलर, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो मतलब नॉन सिंगुलर। मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होना चाहिए, तभी उसका इनवर्स निकल सकता है। सबसे पहली बात वो भी निकालना पड़ता है। इनवर्स का जो एग्जाम्पल होता है, एग्जाम में 4 मार्क के लिए पूछते हैं। कितने मार्क्स के लिए? हाँ, सही सोचा आपने, 4 मार्क, ठीक है। अब 4 मार्क के लिए एग्जाम्पल है, एक बार प्रोसीजर ध्यान में ले लो बस। अब उसके बाद इनवर्स आप आसानी से निकाल पाएंगे। इसे मैंने ए से डिनोट कर दिया। सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट ए निकालूंगा। आप देखिए, 0 इंटू एनीथिंग, 0 ही होगा ना। 0 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस -1, इसका प्लस माइनस प्लस, पता है कि नहीं, साइन कन्वेंशन। -1 इंटू, अब इसका कॉलम छोड़ो, रो छोड़ो, दिस इंटू दिस है ना, माइनस दिस इंटू दिस, राइट। ये होता है ना 1 3 1 1 3 3 1, राइट। सो 1 3 3 1, -1 इंटू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये होगा 1 - 9। क्या हो गया? 1 - 9, ठीक है। प्लस 2 इंटू ये कॉलम छोड़ो, रो छोड़ो, ये 4 एलिमेंट्स 1 2 3 1, इनका डिटर्मिनेंट 1 - 6। बताइए अब क्या होता है? ये -8 हो गया। 1 - 9 -8, तो -8 इंटू -1 +8 हो गया। ये हो गया +8। ये -5 इंटू 2 -10, तो कितना हुआ? -2 हो गया, मतलब नॉन जीरो हो गया। डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। बस इतना लिखना पड़ता है, ये उसी स्टेप का ही एक पार्ट है, ये लिखना पड़ता है। अब इसे इनवर्स फाइंड करने के लिए अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है तो ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, इस फॉर्म में उसे लिखना पड़ता है। ए इनवर्स इक्वल टू आई। मैं यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिख देता हूँ। ए मैट्रिक्स 0 1 2, ध्यान में रहे यहाँ पर मैंने डिटर्मिनेंट लिखा है, 2 वर्टिकल लाइनें दी है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे एक बॉक्स लिखा है। मैट्रिक्स लिखना है तो बॉक्स में लिखना पड़ता है। सो बॉक्स लिखा मैंने यहाँ पे 0 1 2 1 2 3, ठीक है, 3 1 1, ठीक है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई लिखना है मुझे, आई। अगर ऑर्डर 2 वाला मैट्रिक्स है तो 1 0 0 1 लिखेंगे, ऑर्डर 3 वाला है तो ऑर्डर 3 वाला आई लिखना पड़ता है, यूनिट मैट्रिक्स लिखना पड़ता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना पड़ता है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बस यहां तक समझ में आ गया। अब आगे
देखिए अब करना क्या है, रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है। मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स, इसे आई में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? आई, यूनिट मैट्रिक्स। मतलब ये वाला जो मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स यहाँ पे तैयार होना चाहिए। ये जो आई मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स यहाँ पे तैयार होना चाहिए बाय यूजिंग द प्रॉपर रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, ये जो एलिमेंट्स है ना, A11, A12, A13, A22, A21, A22, A23, A31, A32, A33 एलिमेंट्स है। तो A11 ये जो पहले रो का, पहले कॉलम का एलिमेंट, इसे हमें 1 करना है। सबसे पहले काम ध्यान में रहे, हाँ पहले स्टेप बता रहा हूँ। ये जो पहला एलिमेंट है इसे 1 करना है। सो एक प्रॉपर रो ट्रांसफॉर्मेशन करके पहले एलिमेंट को 1 बनाना है। अब इसे अगर 1 बनाना है तो इस सेकंड रो का या थर्ड रो का इस्तेमाल करना है आपको। अब देखिए यहाँ पे नीचे वाले रो में R2 में या R1 या R2, तो R2 में पहला एलिमेंट 1 दिखाई दे रहा है, तो इसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0 के जगह, और 0 को नीचे ले सकते हैं। तो 0 और 1 को अगर इंटरचेंज कर दिया तो हमारा काम बन गया। तो सिर्फ एक एलिमेंट तो नहीं कर सकते, तो पूरा के पूरा रो उठाइए, R2, ये पूरा R2, ये R1 और R2, इन दोनों को इंटरचेंज कीजिए। सो R1 इंटरचेंज R2, R1 और R2 में इंटरचेंज करना है। तो देखिए 1 2 3, ये जो 1 2 3 सेकंड रो था, R1 की जगह पर आ गया, और R1 था वो नीचे चला गया, 0 1 2। और थर्ड रो में कोई चेंज नहीं है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, वो वैसे ही रहेगा। ठीक है कि नहीं? इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे R1 इंटरचेंज R2 आपने लिया, लेकिन सेम ऑपरेशन, ध्यान रहे, सेम ऑपरेशन आपको राइट हैंड साइड में करना पड़ेगा। सो इट इज नेसेसरी। अगर यहाँ पे करेंगे और इधर नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो गई, हाँ ध्यान में रहे। अब 0 1 0 सेकंड रो, ये सेकंड रो मैंने फर्स्ट में ले लिया और फर्स्ट रो मैंने नीचे ले लिया, और थर्ड रो वैसे ही रख दिया। ठीक है, अब देखिए जो ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड में किया वही ऑपरेशन हमने राइट हैंड साइड में कर दिया। चलिए अब यहाँ पे 1 आ गया, अभी इसी का इस्तेमाल करके सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे 1 लाना है, लाया। अब उसी का इस्तेमाल करके, उसी 1 का इस्तेमाल करके नीचे वाले 2 एलिमेंट्स 0 करना है। इसका इस्तेमाल करके इन दोनों को 0 करना है। इसमें से एक एलिमेंट ऑलरेडी सरेंडर हो चुका है कि नहीं? सरेंडर किया उसने। अब इसे हमें 1 करना है, सॉरी इसे हमें 0 करना है। कहाँ? यहाँ पे। इसका इस्तेमाल करके इसे 0 करना है। 3 को 0 करना है, तो 3 में से 3 माइनस किया तो 0 हो सकता है कि नहीं? मतलब ये R3 है, R3 में से R1, इन दोनों एलिमेंट्स के बारे में सोचो, बाकी कहीं इधर उधर देखना भी नहीं है। ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, ठीक है, इन दोनों को देखो जरा सा। 3 में से 3 माइनस करेंगे तो इसका 3 टाइम्स माइनस करना है। ये क्या है? R1। सो R3 में से R1 का 3 टाइम्स माइनस कर दो, ऑटोमेटिकली यहाँ पे 0 होगा। इधर उधर कहाँ पर क्या चेंजेस हो रहे हैं इस पर ध्यान देना नहीं, सिर्फ हमें इसका इस्तेमाल करके इन दोनों को 0 करना है, इतना ध्यान में रहिए। अब देखिए ये 1 2 3, अभी R3 लिखा है तो R3 में चेंज होगा, बाकी किसी में चेंज नहीं होगा। R1 R2 वैसे ही लिखो, 1 2 3 0 1 2। अब यहाँ पे आ गया 3 माइनस 3, ये हो गया 0। ठीक है, इसमें से इसका R3 माइनस 3 R1 है कि नहीं? R3 में कितना है? 3 माइनस 3 इंटू 1, 3 माइनस 3 हो गया कि नहीं? 0, पहला एलिमेंट। अब दूसरा 1, R3 में क्या है? 1 माइनस 3 इंटू R1 में कितना है? 2 है कि नहीं? 3 1 माइनस 2 1 माइनस 6 माइनस 5, तो यहाँ पे आएगा माइनस 5। अब तीसरा एलिमेंट यहाँ पे है R3 में 1 माइनस 3 इंटू R2 में कितना है? R1 में कितना है? 3। ठीक है, सो 9, सो ये हो गया माइनस 8। देखिए फिर से चेक कीजिए, R3 माइनस 3 R1, इसमें से इसका 3 टाइम्स माइनस करना है, इसका 3 टाइम्स 9 होता है, 1 माइनस 9 माइनस 8 हो गया। ठीक है, सो ये हो गया माइनस 8। ठीक है, A इनवर्स इज इक्वल टू जो ऑपरेशन हमने लेफ्ट हैंड साइड में किया
वही ऑपरेशन राइट हैंड साइड में करना पड़ेगा। तो देखिए 0 1 0 वैसे ही रहेगा, 1 0 0 ये भी वैसे ही रहेगा, लेकिन इसमें बदलाव होगा। अभी R3 माइनस 3 R1, इसमें से इसका 3 टाइम्स किया, दोनों 0 है तो 0 रहेगा। 0 माइनस इसका 3 टाइम्स -3, दिस माइनस इसका 3 टाइम्स करो ना करो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, इसमें रखते जाओ आप, इसमें बराबर एलिमेंट मिलेंगे। दिस माइनस दिस 3 टाइम्स दिस 0 होगा, 0 माइनस 3 टाइम्स दिस 0 माइनस 3, 1 माइनस 3 टाइम्स 0 मतलब 0 होगा, 1 माइनस 0 1 ही रहेगा। ठीक है, अब तो चलिए यहाँ पे 1 चाहिए था तो ऑलरेडी मिल गया, तो एक काम बन गया आपका। यहाँ पे 1 है तो इसी का इस्तेमाल करके 1 इसी का इस्तेमाल करके हमें यहाँ पर और यहाँ पे तो 0 लाना है। देखिए 2 में से 2 माइनस करेंगे, मतलब इसमें से इसका डबल माइनस कर दो। सो ये क्या है R1 में से R2 का डबल मैंने माइनस कर दिया, R1 माइनस 2 टाइम्स R2। इसमें दो ऑपरेशन हम एक साथ कर सकते हैं। अब R3 क्या है, R3 में इसका 5 टाइम्स R2 का 5 टाइम्स कितना हो गया, इसका 5 टाइम्स हो गया 5, इसमें ऐड कर दिया तो बन गया 0। इसे 0 करना है, इसका डबल कर दो कितना हो गया 2, तो इसमें से माइनस कर दो 2 माइनस 2 बन गया 0। तो इसका इस्तेमाल करके इन दोनों को 0 करना है, सो कर दिया हमने। अभी देखिए अब R1 में चेंजेस इस तरह से होंगे, 1 माइनस 2 टाइम्स 0 तो 1 ही रहेगा, उसके बाद 2 माइनस 2 ये 0 होगा, 3 माइनस इसका डबल कितना हो गया 4, 3 माइनस 4 -1 हो गया। यहाँ पे R2 में कहीं, अबे इधर देखो, यहाँ पे R1 लिखा है शुरू में, यहाँ R3 लिखा है, R1 R3 में चेंज हो रहा है, R2 में नहीं। सो R2 वैसे ही रहेगा, ठीक है। R3 में ये चेंजेस हो रहे हैं, राइट। सो R3 प्लस 5 R2, इसमें से इसका 5 टाइम्स ऐड कर दिया, 0 है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। -5 में इसका 5 टाइम्स प्लस 5, इसका 5 टाइम्स प्लस 5, इसमें प्लस कर दिया, -5 प्लस 5 हो गया 0। अब -8 माइनस इसका 5 टाइम्स कितना हो गया, इसका 5 टाइम्स हो गया 10, तो -8 प्लस 10 कितना हो गया 2, है कि नहीं। -8 प्लस 10 10 माइनस 8 2, तो जो आपने इधर कर दिया सो वही उधर करना है, भूलना नहीं है। सो देखिए R1 में चेंजेस, R1 माइनस 2 R2, इसमें से इसका डबल माइनस कर दो 0 माइनस 2, इसमें से इसका डबल करे ना करे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 0 0 इसमें भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। R2 में कोई चेंज नहीं है, R2 वैसे ही रहेगा। अब R3 में ये चेंज करना है, R3 प्लस 5 R2, इसमें इसका 5 टाइम्स मैंने ऐड कर दिया, इसमें इसका 5 टाइम्स करे ना करे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर भी 1 आएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 लाया, उसका इस्तेमाल करके नीचे वाले दोनों को 0 कर दिया, उसके बाद सेंटर में 1 लाया हमने सेंटर में, उसके बाद इन दोनों को 0 कर दिया। अब सबसे आखिरी काम, ये वाला जो एलिमेंट है इसे 1 करना है, और इसे 1 करके इसका इस्तेमाल करके इन दोनों को 0 करना है, आखिरी काम, है ना। सबसे पहले इसे 1 कर दो। अब देखिए अगर इसे 1 करने के लिए अगर इसका इस्तेमाल करेंगे आप, देखिए -1 इसमें ऐड कर दिया है, मतलब 2 माइनस 1 तो 1 होगा, लेकिन ये यहाँ पे आके 0 के बदले कोई नंबर आ सकता है, ये गड़बड़ नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। अब R2 का इस्तेमाल करेंगे तो भी ये यहाँ पे आएगा, तो इसमें माइनस करने से तो नहीं होगा। एक काम करते हैं, चलिए R3 को 2 से डिवाइड करते हैं। R3 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो देखिए क्या बन गया आपका काम। सो 1 1 0 -1 0 1 2 0 0 1 बन गया कि नहीं, 2 से डिवाइड कर दिया तो 1 हो गया, A इनवर्स, ठीक है।
आखिरी ये यहाँ पे आएगा -2 1 0 1 0 0। और बहुत सिंपल है, लेकिन एक एलिमेंट अगर गलत हो गया ना दोस्तों तो सब इधर उधर हो गया, इतर बितर होता है। अब देखिए एक भी एलिमेंट गलत नहीं होना चाहिए, बार बार उसके कैलकुलेशंस चेक करते जाइए। अपना पूरा एग्जाम्पल होने के बाद भी आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए R3 को 2 से डिवाइड करना है। ये हो गया 5/2, ये हो गया -3/2, ये हो गया 1/2। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ पे 1 आ गए, बस इसी का इस्तेमाल करके ऊपर वाले दोनों को 0 करना है। हो गया ना 6 स्टेप। 6 स्टेप में आंसर मिल सकता है, 4 मार्क आपके हाथ में है। एक बार वो जो प्रोसीजर है अच्छे से फीड कर लो अपने दिमाग में, कोई टेंशन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। चलिए अब यहाँ पे 1 आ गया, इसका इस्तेमाल करके इन दोनों को 0 करना है। -1 को 0 करना है, इसका इस्तेमाल करके क्या करेंगे आप, -1 में +1 करेंगे, मतलब R1 में R3 ऐड करना है। आप गलती से R3 + R1 लिखेंगे ना तो यह गलत है। जो पहले लिखेंगे उस पर ऑपरेशन हो रहा है, उसका मतलब वो होता है। तो R1 प्लस जनरल एडिशन में जैसे A + B और B + A एक ही होता है, लेकिन R3 + R1 और R1 + R3 इन दोनों ऑपरेशन में फ़र्क है। जो पहले लिखेंगे उसमें चेंज होने वाला है। अगर पहले ऐसे लिखेंगे R3 + R1 तो पहले R3 आ गया, इसमें चेंज होगा, फिर यहाँ पे 0 होगा। फिर ऐसे नहीं होना चाहिए, हमें चाहिए R1 में चेंज, इसमें चेंज चाहिए, तो इसमें इसको ऐड करना है, मतलब R1 में R3 को ऐड करना है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे R1 + R3, ये यहाँ पे 1 लाया, इसका इस्तेमाल करके इन दोनों को 0 करना है। बस देखिए आप R1 + R3, इसमें इससे ऐड कर दो, 1 + 0 1, 0 + 0 0, -1 + 1 ये हो गया 0, है कि नहीं? इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसके बाद 0 1 2, हाँ अब सेकंड रो में भी करेंगे ना उसका चमत्कार। देखिए यहाँ पर 2 है, इसका इस्तेमाल करके इसे 0 करना है। 2 में से इसका डबल कितना 2 माइनस कर दो, मतलब R2 में से 2 R3 ये करना है। R1 + R3 एंड R2 - 2 R3 दोनों करेंगे। R1 + R3 कर दिया मैंने, ये पहला रो आ गया। आप दूसरा 0 1 0, देखिए यहाँ पे 0 1 0 आ जाएगा। देखो आप करके देखिए, 0 0 ये 0 है, 1 आएगा, ये 2 - 2 0, और आखिरी 0 0 1। सो कुछ दिमाग की बत्ती जल गई होंगी। देखिए यहाँ पे आय तैयार हो गया। सो कहाँ तक जाना था हमें, वहाँ आय तैयार करना था। सो हो गया। अब राइट साइड में जो भी आएगा ना, दैट इज योर आंसर। यही ऑपरेशंस, ये दोनों ऑपरेशंस राइट साइड में करने हैं। R1 + R3 -2 + 5/2 -2 + 5/2। अब देखिए ये ऐसे होगा, 2 to the 4 -4 + 5/2, 5 - 4 1 1/2 1/2, ठीक है। 1 - 3/2 1 - 3/2 हो रहा है ये, मतलब -3/2 + 1 ऐसे हो रहा है वो। सो ये हो गया 2, इधर आएगा 2 - 3/2, है कि नहीं, -1/2, ये -1/2, ठीक है। उसके बाद R1 + R3 ये इसे ऐड कर दिया 1/2, ठीक है। अब R1 + R3 हो गया, R2 में से 2 R3 माइनस करना है। R2 - 2 R3। एग्जाम्पल बड़ा होता है लेकिन सिंपल होता है। देखिए अब R2 - 2 R3 करना है। R2 मतलब 1 R2 - 2 R3, इसमें ब्रैकेट डाल देता मैं, समझ में आएगा। R2 मतलब R2 का एलिमेंट रखना है, R3 में ब्रैकेट R3 का एलिमेंट रखो। अभी R2 का एलिमेंट 1, ये 1 रख दिया, -2 × R3 का एलिमेंट कितना है 5/2, तो 2 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 - 5 -4, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -4, है कि नहीं? इंटरेस्टिंग।
R2 माइनस 2R3 ये 0 0 माइनस 2 इंटू माइनस 3/2 है ना, दिस माइनस 2 टाइम दिस, 2 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये +3, ये देखिए यहाँ पे आ गया +3 है कि नहीं। अब R2 माइनस 2R3, R2 मतलब यहाँ पे 0, ये 0 माइनस 2 टाइम्स 1/2 है कि नहीं, ये 2 2 कैंसिल, -1 हो गया, तो लिख दिया मैंने यहाँ पे -1। अब तीसरे रो में कोई चेंज नहीं है, तीसरा रो वैसे ही रहेगा। तीसरा रो है 5/2 माइनस 3/2 और 1/2। सो अब देखिए राइट साइड में आप जो भी मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रहा है दैट इज द इनवर्स, है कि नहीं। सिंपल, बहुत ही सिंपल था। थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी होता है लेकिन सिंपल स्टेप्स होते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जो भी हो वही करना है। देयरफॉर अब ये आई मैट्रिक्स तैयार हो गया, दिस इज द आई मैट्रिक्स राइट। सो आई इंटू ए इनवर्स मतलब ए इनवर्स, तो ये हो गया ए इनवर्स इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स लिखना है 1/2 माइनस 1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 माइनस 3/2 1/2, ठीक है। सो ये इनवर्स हो गया, कर लो नोट, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो बच्चों लोग आपने देखा ऑर्डर 3 वाला मैट्रिक्स उसका इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे करें वो हमने देखा। अभी ऑर्डर 2 वाला बाय सेम मेथड, ऑर्डर 2 वाला बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही आसान होता है, इसे भी अच्छे से समझाने की कोशिश कर दूंगा। चलिए इसे ए से डिनोट कर दो। सबसे पहला काम, मैट्रिक्स का इनवर्स कब निकलता है, जब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तभी आप उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 2 -3 -1 2, इसका डिटर्मिनेंट आएगा 2 2 जाइए 4 आएगा, ये माइनस माइनस प्लस 3 तो होगा लेकिन दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस मतलब -1 होगा, ये 1, सो 4 - 3 1। डिटर्मिनेंट ए इज 1 मतलब नॉन जीरो हो गया, नॉन जीरो मैट्रिक्स हो गया। डिटर्मिनेंट ए इज नॉन जीरो मैट्रिक्स। अब देयरफॉर हमें लिखना है ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। ये एग्जांपल, अब इसके पहले वाला एग्जांपल 4 मार्क के लिए पूछ सकते हैं लेकिन ये एग्जांपल छोटा है, 2 मार्क के लिए हो सकता है, सिर्फ 2 मार्क के लिए। लेकिन अब देखिए ऑर्डर 2 वाला मैट्रिक्स बहुत ही सिंपल होता है। अब इसे ए इनवर्स इज इक्वल टू आई लिखना है रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, सो वी हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। सो ए इनवर्स इक्वल टू आई। चलिए ए मैट्रिक्स मतलब गिवन मैट्रिक्स 2 -3 -1 2, ठीक है, इनटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। ऑर्डर 2 वाला आई लिखना है 1 0 0 1। सबसे पहला काम क्या करना है, पहले एलिमेंट को 1 करना है, कौन सा, ये वाला। तो 1 तो यहां पर प्रेजेंट है नीचे, चलिए इसे इंटरचेंज कर दो। सो या फिर इसे +1 करना है तो एक काम करिए, सबसे पहले +1 कीजिए। इसे कुछ भी कर सकते हैं आप, इंटरचेंज करो बाद में +1 करो, या फिर इसे पहले +1 करो बाद में इंटरचेंज करो। चले पहले इंटरचेंज कर देता हूं, R1 इंटरचेंज R2, R1 इंटरचेंज R2 अगर कर देंगे तो -1 2 और 2 -3, ये 2 -3 नीचे आ गया और -1 2 ऊपर चला गया। एक ध्यान में रखना है, जो ऑपरेशन आप लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे वही ऑपरेशन राइट साइड में भी करना है, ठीक है। ये 1 0 मैंने नीचे ले लिया, 0 1 ऊपर ले लिया। अब यहाँ पे -1 आ गया, हमें इसे +1 करना है, तो +1 करना है तो देखिए -1 इंटू R1, -1 इंटू R1 को -1 से मल्टीप्लाई करो, मतलब हर एक एलिमेंट को करना पड़ता है। सो ये यहाँ पे आएगा +1 और ये होगा -2। देखिए ये प्लस और ये माइनस होगा, ये नीचे वाला रो वैसे ही रहेगा इंटू ए इनवर्स राइट साइड में। अब देखिए इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो
ये 0 और ये -1, ये दूसरा रो वैसे ही रहेगा, है कि नहीं, सिंपल सी बात। अब इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, पहला एलिमेंट 1 बन गया, पहला एलिमेंट 1 बन गया, उसका इस्तेमाल करके, उसी का इस्तेमाल करके नीचे वाले एलिमेंट को 0 करना है। अब ये यहाँ पे आप 0 कैसे तैयार करेंगे, इसका इस्तेमाल करके, इसका डबल 2, इसका डबल कितना होता है 2, इसमें से माइनस कर दो। सो R2 में से 2 टाइम्स R1 करना है, ठीक है, R2 में से इसका डबल माइनस करना है। सो R2 - 2 R1, चलिए यहाँ पे 0 हो गया। फिर ये पहला R2 लिखा है तो R2 में चेंज होगा ना, R1 में नहीं, 1 - 2 वैसे ही रहेगा। नीचे इसमें से इसका डबल माइनस कर दिया, 0 होगा। इसमें से मतलब -3 में से इसका डबल ऑफ -2, है कि नहीं, मतलब ये +4 हो गया, -3 + 4 मतलब 1 हो गया। यहाँ पे आ गया 1, ये तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 1 आ गया। राइट साइड में देखिए, अब राइट साइड में ये पहला रो वैसे ही रहेगा, R2 - 2 R1, दिस -2 टाइम्स दिस 1, दिस -2 टाइम्स दिस, ये +2, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। देखिए ये 0 - 2 टाइम्स -1, है कि नहीं, मतलब 0 + 2, आगे होगा +2। अब यहाँ पे 1 लाना था हमें आगे वाली स्टेप में, लेकिन यहाँ तो पहले से 1 आ गया, मतलब उसने सरेंडर कर दिया, कोई बात नहीं, चलिए अपना काम हो गया। अब इसी का इस्तेमाल करके ऊपर वाले एलिमेंट्स 0 करने पड़ते हैं, तो एक ही एलिमेंट है, इसे 0 करना है। -2 को 0 कैसे कर सकते हैं, +2 किया तो इसका डबल कर दो, 2 हो गया, इसमें ऐड कर दो, R1 में ऐड करना है R2 का डबल, इसका डबल करके इसमें ऐड करना है। बाकी इधर उधर क्या चेंजेस हो रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देना है, जो प्रोसीजर आपके दिमाग में फीड है उसी प्रोसीजर से जाना है। सो छोटा एग्जांपल होगा विदिन 4 स्टेप्स और बड़ा एग्जांपल होगा तो विदिन 6 स्टेप्स आपका आंसर मिल सकता है। ऑर्डर 2 वाला है, इसका आखिरी स्टेप हो गया। अब ये देखिए R1 में चेंज होगा, 1 + 2 टाइम्स 0 तो 0 होगा, 1 + 0 1 हो गया, -2 + 2 हो गया, इसका 2 टाइम्स +2 हो गया, इसमें ऐड कर दिया, -2 + 2 0 हो गया, और नीचे वाला रो वैसे ही रहेगा, ये -1 इंटू इसमें, अब इसका डबल कर दो 2, इसमें ऐड कर दो 2, माइनस इसका डबल कितना 4, इसमें ऐड कर दो, -1 + 4, -1 + 4, 4 - 1 3 हो गया, और 1 2, ठीक है। अब राइट साइड में जो भी मिला दैट इज द इनवर्स। ये क्या हो गया, अब ये आई हो गया ना, आई इंटू ए इनवर्स, यूनिट मैट्रिक्स। जैसे 1 से किसी एलिमेंट को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 1 × 4 तो 4 ही रहेगा, 1 × 6 तो 6 ही रहेगा, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, छोड़ देते हैं हम। आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स, इससे किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो मैट्रिक्स वैसे ही रहता है। सो दिस आई इंटू ए इनवर्स, तो ए इनवर्स ही रहेगा। देयरफॉर ए इनवर्स आपको मिला 2 3 1 2। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। है कि नहीं इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों दिस वाज अबाउट द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। बिल्कुल इसी तरह कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी एग्जाम्पल को, जितने भी एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किए हैं, उसी एग्जाम्पल को आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस में कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल उससे भी करेंगे तो आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, आप कोशिश करके देख सकते हैं। अगर ट्राई करने के बावजूद भी अगर नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट। आप इसी टाइप में और कुछ एग्जांपल्स ट्राई कीजिए, रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन दोनों मेथड से। एक एग्जांपल ज़्यादा देता हूँ, एक ऑर्डर 3 वाला मैट्रिक्स देता हूँ इसी एक्सरसाइज में। यह आपके होमवर्क के लिए है एग्जाम्पल, होमवर्क। ठीक है, इसका इन्वर्स निकालिए रो ट्रांसफॉर्मेशन से और सो आंसर भेज दीजिए। देखते हैं कितने लोग ट्राई कर सकते हैं। सो विश ऑल द बेस्ट दोस्तों। आज के लिए बस इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में।
अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।